हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने विकास स्टडी जीके पर। आज हम बताने वाले हैं एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके अगले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी? तो आपका आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये सवाल पूछा गया था एसएससी 2002 में, आरआरबी 2003 में और बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वोडियार के शासक थे? वोडियार के शासक थे? तो आपका सही जवाब है मैसूर रियासत। मैसूर रियासत। ये सवाल पूछा गया था आरआरबी 2004 में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। यह सवाल पूछा गया था आरआरबी 2005 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो आपका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये सवाल पूछा गया था 2003 में एसएससी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो आपका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ये सवाल पूछा गया था एसएससी 2002 और आरआरबी 2006 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आपका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही जवाब है हेस्टिंग्स। ये सवाल पूछा गया था सीडीएस 2004 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमारी खुसरो की सहायता रेगुलेशन धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेशन धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो आपका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव ने। यह सवाल पूछा गया था यूपीपीसीएस 2003 एमपीपीएससी 2009 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो आपका सही जवाब है 1799 ईस्वी में। ये सवाल पूछा गया था एमपीपीएससी 2000 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर किसके सहायता से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर किसके सहायता से मुगल बादशाह बना? तो आपका सही जवाब है सैयद बंधु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस राजा के शासक नवाब वहीर कहलाते थे? किस राजा के शासक नवाब वहीर कहलाते थे? तो आपका सही जवाब है अवध के नवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किसके समय कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपका सही जवाब है वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था?
तो आपका सही जवाब है लॉर्ड एलनबरो। ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी 2012 और 15 में। ये सवाल भी आए हैं, इसको याद कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो आपका सही जवाब है हैदर अली। ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी 2008 में। ये सब सवाल भी आया है जो आपके अगले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही जवाब है लाहौर। ये सवाल पूछा गया था यूटीटीपीएससी 2008 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक थे? धर्म सभा के संस्थापक थे? तो आपका सही जवाब है राधाकांत देव। राधाकांत देव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था? तो आपका सही आंसर है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो आपका सही जवाब है रामचंद्र विद्या वागीश। रामचंद्र विद्या वागीश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो आपका सही जवाब है गुरु राम सिंह। किसने किया? गुरु राम सिंह। आपका ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी 2002 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फारसी साहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ये सवाल पूछा गया था यूपीपीसीएस 2000 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ये सवाल भी आए हैं तो इसको याद कर लें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एससी सीतलवाड़ वी.एन. राव तथा उल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? एससी सीतलवाड़ वी.एन. राव तथा उल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? तो आपका सही जवाब है मद्रास लेबर यूनियन के। ये सवाल यूपीएससी 1997 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ये ये सवाल मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका सही जवाब है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो आपका सही जवाब है केरल में। ये सवाल पूछा गया था RRB 2003 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है,
मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITU की स्थापना कब हुई? मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब है 1920 में हुआ था। ये सवाल BPSC 2005 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये सवाल SSC 2002 UPSC 2003 में पूछा गया था। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, इसे याद कर ले। और आप लोग से एक बात और है कि आप लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि उसी के रिलेटेड हम GK क्वेश्चन इस वीडियो पर बना के डालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वो विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। ये सवाल BPSC 1999 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो आपका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो आपका सही आंसर है खासी। उसमें खांसी में। ये सवाल UPSC 2002 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। ये सवाल BPSC 2008 में पूछा गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? तो आपका सही जवाब है NM जोशी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो आपका सही जवाब है लखनऊ में। ये सवाल BPSC 2008 में पूछा गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोही का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बनाने के लिए किया गया था? तो आपका सही आंसर है संथाल। ये सवाल सीरियस 2019 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है पील आयोग। कौन आयोग? तो पील आयोग है। ये सवाल BPSC 2002 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, ये सवाल बीपीएससी 2010 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। आपका सही जवाब है असैनिक सेवक। असैनिक सेवक, ये सवाल बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानडे ने की थी। महादेव गोविंद रानडे ने की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। ये सवाल बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ये सवाल रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उदारवादियों के सूर्य आपका अगला प्रश्न है, उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे? उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे? तो प्रार्थना, याचना व विरोध थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? तो लाला हरदयाल थे। ये सवाल यूपीएससी 1998 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए किया गया था। इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये सब सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905। ये सवाल बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया?
तो 1906 के बाद आया। ये सवाल बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ये क्या था? नवाब सिलमुल्ला खान ने। नवाब सिलमुल्ला खान ने कब किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो आपका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को। ये सवाल यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो आपका सही आंसर है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये सवाल एक बार नहीं 3-3 बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? तो एनी बेसेंट ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो आपका सही जवाब है 1939 में। ये RAS RTS 1999 और 2000 ईस्वी में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो JB कृपलानी। ये सवाल यूपीएससी 2008 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था? भारत के विभाजन का बालकन बालकन प्लान उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तक। यह सवाल यूपीएससी 2000 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये सवाल यूपीएससी 2005, यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही
चुना गया था? दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्ति सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल यूपीएससी 2009 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया। रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रीयवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए, वे हैं स्वामी श्रीदानंद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वे थे विठुल भाई पटेल। विठुल भाई पटेल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो आपका सही जवाब है पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये सवाल एसएससी 2000 और 2002 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आपका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल। ये सवाल एसएससी 1999 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में हुआ था। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो आपका सही जवाब है सी एफ एंटराज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन रहे? तो आपका सही जवाब है अब्दुल कलाम आजाद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आपका सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये सवाल आरआरबी 2005, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब है इलाहाबाद। इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट भी याद कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो सर सिरल रेडक्लिफ सीमा रेखा है।
तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1934 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? कहाँ 21 अक्टूबर 1934 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो वो सिंगापुर में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है तो जवाहरलाल नेहरू है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई? निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा की दी गई? तो भारतीय नागरिक सेवा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वाम्यता तंत्र कब से लागू कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से कर दिया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। ये सवाल बीपीएससी 2004 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। यह सवाल बीपीएससी में और यूपीएससी दोनों में पूछा गया था। इस सवाल को भी याद कर लीजिए, इसे याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह। यह सवाल यूपीएससी 2006 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो बाल गंगाधर तिलक था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ? तो अल हिलाल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेंटिक थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो मराठों ने की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधी है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधी है तो वैरेंग हेस्टिंग्स से। ये सवाल 2 बार पूछा गया था, इससे भी भीविया कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब जहीर वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो आवाज के नवाब। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय
दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग अभी कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर आएंगे अगले बार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बात और, आप लोग अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और टेलीग्राम पर जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर हमें जो वैकेंसी आते रहता है सबसे पहले हम अपडेट वहाँ पर देते रहते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाएं और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।